मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का इस्तकबाल है। आज मैं आपके सामने इयत्ता 9वीं स्टैंडर्ड 9th मराठी संयुक्त कंपोजिट जो इसकी टेक्स्ट बुक है, इसका जो है पहले हमने संतवाणी देखी थी, समझी थी। आज हम दूसरी संतवाणी अनाथांचा नाथ, ये संतवाणी आज समझेंगे, जिसके जो है संत है संत निर्मला। इनके बारे में मैं बताता चलूं कि संत चोखाबांच्या या धाकट्या भगिनी, चोखाबा जो है इनके धाकट्या मतलब छोटी बहन है, पंढरीच्या पांडुरंगाची सेवा सतत घडावी एवढी एकच ओढ त्यांना होती। ती ओढ त्यांच्या अभंगातून प्रकट होते। और इस संतवाणी में इन्होंने क्या दिया हुआ है? प्रस्तुत अभंगात। ये प्रस्तुत अभंगात संत निर्मला यांनी परमेश्वराविषयी उत्कट भक्तिभाव वर्णन केलेले आहे। चलिए हम लोग देखते हैं ये कविता जो कृष्ण, ये जो है मतलब दूसरी संतवाणी है अनाथांचा नाथ। सबसे पहले मैं इसको पढ़ लेता हूं। ये जो हमारी संतवाणी है इसको मैं पढ़ लेता हूं। अनाथांचा नाथ कृपावंत देवा, घडो तुमची सेवा अहर्निशी। 28 युगे विटेवरी हुबा, वाम भांगी शोभा रुक्मा देवी। पतित पावन गाजे ब्रिदावली, पूर्वाबी आडी हीच माझी। उभा विटेवरी ठेवूनी चरण, म्हणतेस बहीण चोखियाची। चले हम लोग एक एक स्टैंजा देखते हुए चलते हैं, उसको समझते हुए चलते हैं। ध्यान से इसको सुनिए ताकि लास्ट में कुछ मैं क्वेश्चन आपके सामने दूंगा, आंसर भी दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा होल्ड करके उसको सुनते जाना है। अनाथांचा नाथ कृपावंत देवा, अनाथांचा नाथ कृपावंत देवा, घडो तुमची सेवा अहर्निशी। अनाथ, अनाथ किसे कहा जाता है? पोर का मतलब जिसका कोई नहीं होता है। और नाथ जो है, नाथ मतलब स्वामी, नाथ मतलब स्वामी। कृपावंत, कृपावंत मतलब कृपा करनारा। तो ये भगवान जो है वो पोर का मतलब जो जिसका कोई नहीं होता उसका वो स्वामी होता है, उस पर कृपा करने वाला होता है। ये कौन है? देवा, ये देवा, ये भगवान है। ये जो भगवान है आपके सामने है, ये इनको आप पहचानते मतलब जानते हैं। ये है जो है भगवान, यहाँ पर अनाथांचा नाथ है ये, और कृपावंत देवा है। घडो तुमची सेवा अहर्निशी, हर वक्त जो है घड़ो होते रहे तुमची सेवा, तुम्हारी सेवा मैं हमेशा करते रहूं। ऐसा तू कृपावंत है देवा कि मैं तुझे हमेशा जो है, ये विठल भगवान है, ये विठल भगवान के बारे में कहा जा रहा है। संत कहते हैं कि घड़ो तुमची सेवा, हमेशा मैं तुम्हारी सेवा करते रहूं, सतत अहर्निशी, अहर्निशी मतलब सतत करते रहूं। अब आइए मराठी में देखते हैं। हमने पहले संतवाणी में भी बताया था मैंने कि आपको जो एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो खाली दिलेला ओळींचा तुम्हारा समजलेला सरल अर्थ लिया। तो इसका मराठी में भी हम देखते हुए चलते हैं। ये मराठी में देखिए, मैं समझा देता हूं। परमेश्वरा विषयी मतलब विठ्ठल विषयी, विठ्ठल भगवान के बारे में आपला उत्कट भक्तिभाव व्यक्त करताना संत निर्मला म्हणतात, अनाथाचा नाथ असणाऱ्या, ज्यांचे कोणीच नाही त्यांचा पालनहार असणाऱ्या, हे कृपाळू देवा माझ्याकडे तुझी सतत सेवा घडू दे। मी आज जन्म तुझी सेवा करीन। चले हम लोग दूसरी लाइन पे चलते हैं। दूसरी लाइन, 28 युगे विटेवरी उभा, वाम भागी शोभा रुक्मा देवी। 28 युगे, युग मतलब सदी, 28 सदी से जो है वो उभा है वीटेवरी। वीट मतलब ईंट, जिससे घर बनाया जाता है। वीटेवरी उभा, ईंट पर खड़ा है। कौन? भगवान खड़ा है वहां पर, वो विठ्ठल भगवान खड़े हैं। और विठ्ठल भगवान खड़े हैं, वो क्या कहते हैं कि उनके साथ में जो है वाम भांगी,
वामभांगी मतलब डाव्या बाजूला, उसके दाई तरफ में जो है उल्टे जानिब में कौन खड़ी है? शोभा। शोभा मतलब जो है जच रही है, वहां पे शोभा दे रही है। कौन शोभा दे रही है? रुक्मा देवी। रुक्मा देवी कौन है? यह है विठ्ठलाची पत्नी। अब ये रिलेशन भी याद रखें, क्योंकि प्रश्न में ये पूछा जाएगा, आप लोग को उनका रिलेशन पूछा जाएगा, तो आपको बताते आना चाहिए कि उनकी जो है डाव्या बाजूला शोभा दे रही है, उनके साथ में खड़ी है विटेवरी उभा है 28 युगों से। अब आइए इसका मराठी में भी हम लोग देख लेते हैं। ये मराठी में इसका जो है, हे विठ्ठला, डाव्या बाजूला तुझी पत्नी रुक्मिणी तुला शोभते आहे, असा तू 28 युगे विटेवर उभा आहेस। भक्तांसाठी तू पंढरपूर क्षेत्री रुक्मिणीसह स्थायी झाला आहेस। अगली लाइन को हम लोग देखते हैं। पतित पावन गाजे ब्रिदावली, पूर्वावी आड़ी हीच माझी। पतित, पतित मतलब पीड़ित, जो तकलीफ ज़दा है, जो पीड़ित है, ऐसे लोगों तू पावन करता है, पवित्र करता है। पावन मतलब पवित्र करता है। गाजे ब्रिदावली, ब्रिदावली मतलब व्रत, तू वो व्रत ले लेता है कि तू कसद कर देता है। ये क्या कसद करता है कि जो भी पीड़ित है, जो उनको जो है मैं पवित्र करूंगा, उनको जो चाहे वो मैं दूंगा। तो पूर्वावी आड़ी, तू पूर्वा, पूर्वा मतलब मुझे भी दे, मुझे भी कर दे। आड़ी, हीच, आड़ी मतलब इच्छा, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी पीड़ित हूं और मुझे भी तू पवित्र कर दे। हीच माझी इच्छा, हीच माझी, पूर्वावी आड़ी हीच माझी मतलब यही इच्छा मेरी भी है कि मुझे भी तू जो है पतित कर दे, पावन कर दे। चलिए मराठी में हम उसका भी सारांश देख लेते हैं। पतितांना पावन करून घेण्याचा तुझा बाणा आहे, वसा आहे, मलाही तू पावन करून घ्यावेस, ही माझी आंतरिक इच्छा आहे, असा माझा हट्ट आहे। मेरी जिद भी है कि तू मुझे पावन कर दे, पाक कर दे। आखिरी लाइन, आखिरी लाइन के अंदर में संत कहती है, उभा विटेवरी ठेवुनी चरण। उभा तो खड़ा है, वीटेवरी पहले भी बताया, वीट मतलब ईंट जिससे घर बनाए जाते हैं। वीटेवरी ठेवुनी चरण, तू खड़ा है अपने चरण रखकर, ईंट पर चरण रख के खड़ा है। म्हणते समणी चोखियाची। अब चरण मतलब पाय, चरण मतलब पाय, और मनतेस बहन, बहन है, किसकी बहन है? चोखियाची। चोखिया मतलब चोखा मेड़ा। ये संत है, ये संत की बहन है, कहते हैं कि तू पैर रख के जो खड़ा है, तेरे ऐसे हमेशा कदम चरण जो है हमको दिखाई देते रहे, हम उसका स्पर्श करते रहे, हम उसको जो है हमारा एहसास करते रहे। मनतेस बहिना चोखिया से। अब उसका जो है मराठी में सारांश देखते हैं। संत चोखा मेळा यांची धाकटी बहीण निर्मळा तुला विनवते आहे की विटेवर उभे असलेले तुझे समचरण, तुझ्या पावलांचे मला सदैव दर्शन घडू दे। मैं समझता हूं आपको ये संतवाणी समझ में आई होगी। चलिए हम इसके जो है प्रश्न देखते हैं, मतलब कृति देखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे इसके आंसर रहते हैं। आपको किस तरह से लिखना है, क्या क्या करना है, वो भी मैं बताते हुए चलता हूं। चलिए कृति हम लोग देखते हैं। ये पहली कृति हम लोग देखेंगे। देखिए एक प्रश्न यहाँ आपके सामने है, संत निर्मला यांनी परमेश्वरासाठी वापरलेले विशेषण। चलिए बोलिए, आप लोग बताइए क्या आएगा विशेषण। एक काम कीजिए, मैं आंसर तो आपको देता हूं, लेकिन यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा होल्ड कीजिए, स्टॉप कीजिए, और आप मेमोरी में रखिए, देखिए कि तुमको जवाब आता है क्या। अगर जवाब नहीं आता है फिर से आप रिपीट कीजिए इस वीडियो को, वापस से देखिए, दोबारा देखिए, और उसके बाद में ये आंसर की तरफ आइए। चलिए मैं तो आगे का जवाब देते हुए चलता हूं, आप स्टॉप करके फिर आंसर बराबर है के देखते चलिएगा। हर क्वेश्चन पर, हर प्रश्न पर इसी तरह से आप स्टॉप करिए, आंसर बराबर आता है आपका देखिए, और फिर मैं दिया हुआ आंसर बराबर है के देखिए। अगर आप आंसर बराबर दे रहे हो मतलब आपको ये संतवाणी अच्छे से समझ में आई होगी, ये समझ के चलिए। देखिए संत निर्मला यांनी परमेश्वरासाठी वापरलेले विशेषण क्या क्या वापर रहे थे यहाँ पर? अनाथाचा नाथ, और दूसरा विशेषण क्या था? तो कृपावंत। ये दो विशेषण उन्होंने इस्तेमाल किए थे। अगला क्वेश्चन है, संत निर्मला यांचे परमेश्वराकडे मागणे।
क्या मांग रहे? संत निर्मला जो है परमेश्वर के पास में क्या मांग रही? हमने एक कवि इसमें संतवाणी में देखा क्या मांग रही है? सतत देवाची सेवा घडो, सतत देवाची सेवा घडो। तीसरा प्रश्न जो है इसमें, ये तीसरा प्रश्न है, संत निर्मला यांनी परमेश्वराकडे केलेले हट्ट, क्या हट्ट किया? हर सवाल के ऊपर, हर प्रश्न के बाद में स्टॉप करो और आप लोग खुद जवाब निकालने की कोशिश करो, उसका आंसर निकालने की कोशिश करो। अगर आपका आंसर बराबर आता है, अगर है या नहीं है वो आप लोग चेक कीजिए। चलिए आगे, उसका आंसर है पतितांना पावन करण्याचे ब्रीद माझ्यासाठी पाळावे। ये उन्होंने जो है हट्ट दिया था आखिर में, आखिरी लाइन की थी ये। चलिए कृति नंबर 2 देखते हैं, ये हमारे सब टेक्स्ट बुक की है कृति नंबर 2। कृति नंबर 2 में दिया हुआ है संत निर्मला यांनी पांडुरंगाचे खालील बाबतीत केलेले वर्णन। पांडुरंगाचे बारे में जो है क्या वर्णन किए हुए या बाबतीत मतलब ये पहला प्रश्न है। कुठे उभा है? बोलो कुठे उभा है? सबको मालूम है, किधर? विटेवरी। फिर दूसरा प्रश्न है किती काल उभा है? कितने काल उभा है? हमने ये भी देखा कितने काल उभा है? 28 युगे। फिर तीसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न के अंदर में वाम भागी कौन आहे? वाम भागी का मतलब मैंने क्या बताया था? डावी बाजूला। डावी बाजूला में कौन खड़ा था? कौन उभा है? कौन उभा है? रुक्मा देवी। चले आखिरी तीसरा कृति हम लोग देखते हैं, तीसरी कृति को देखते हैं। ये तीसरी कृति के अंदर में जो है, ये तीसरी कृति के अंदर में दिया हुआ है नाते संबंध सांगा। नाते संबंध सांगा, नाता क्या है? मैं पढ़ाते वक्त भी आपको बता दिया था, समझाते वक्त भी बता दिया था कि नाते क्या क्या है। अब देखिए आप लोग बताइए, संत निर्मला और संत चोखामेळा, इनका नाता क्या है? आपस में नाता क्या है? यस राइट, बहन भाऊ। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न है पंढरीचा पांडुरंग और संत निर्मला, इसमें जो है क्या नाता है? इसमें नाता है देव आणि भक्त। और तीसरा प्रश्न है पंढरीचा पांडुरंग और रुक्मा देवी, इनमें आपस में क्या नाता है? क्या नाता है आपस में? पति पत्नी। ये पति पत्नी इनका नाता है, ये इनके नाते हैं। और आपके टेक्स्ट बुक में एक और प्रश्न दिया हुआ है जो मैं पहली संतवाणी में भी बता चुका हूं कि स्वमत स्पष्ट करा। यहाँ पे स्वमत नहीं आएगा, आपको प्रश्न आएगा 2 मार्क्स के लिए, वो ये आएगा कि खाली दिलेल्या ओळींचा सरळ अर्थ लिया। तो मैंने जो 2-2 लाइन आपको समझाते गया हूं और इसके बाद में मराठी में उसका जो है सारांश दिया हूं, वही उसका आपको सरल अर्थ अपने अल्फाज में, अपने शब्दों में लिखना है। इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये कविता, ये संतवाणी समझ में आई होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।